नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में बात करूंगा, यानी कि हम सभी का जो एकमात्र करेजा आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, इसके बारे में बातचीत होगी। अच्छा, मैंने इसको करेजा आयोग की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि इसकी ये जो कार्य प्रणाली है वो मेरे मन को काफ़ी भा गई है, तो मैं खुश होकर के इसको करेजा आयोग कहता हूँ। ठीक है, बाकी और कुछ मत समझिएगा आप लोग। खैर, तो आज के तमाम अखबारों में खबर छपी है कि आयोग का ये कहना है कि अब से वो एक प्रकृति यानी कि एक समान के जो पद हैं, एक समान योग्यता के जो पद हैं या जिनका एक समान परीक्षा पाठ्यक्रम है, तो इन सभी की संयुक्त रूप से एक परीक्षा कराएगा। मतलब एक साथ है, ऐसा नहीं कि आशुलिपिक पद की अलग परीक्षा, कनिष्ठ सहायक की अलग परीक्षा, या जिसमें स्नातक है तो तमाम तरीके की भर्तियां, तो सबकी अलग अलग परीक्षा, या जिनका एक समान एक जैसा ही परीक्षा पाठ्यक्रम है तो उनकी अलग अलग परीक्षाएं ना करके एक ही बार में निपटा दो ऐसे। ठीक, तो क्या कुछ मामला है अभी आगे बताऊंगा। और आयोग का ये भी कहना है, अखबार का गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर, कि 1600 पदों पर सहायक लेखाकारों की एक बम्पर भर्ती आने वाली है, तो इसकी भी जानकारी ये रहने वाली। ठीक है, तो क्या कुछ ये नई जानकारी है, क्या मामला है पूरा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगती तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, मुफ्त में ही सब्सक्राइब होना है, कुछ लगना तो है नहीं, तो कर लिया करिए। ठीक, तो ये आज का दैनिक जागरण अखबार है, लखनऊ संस्करण। ठीक है, देखिए खबर छपी है कि एक परीक्षा से ही कई विभागों में हो सकेंगी भर्तियां। समान पदों के लिए संयुक्त मुख्य परीक्षा की तैयारी, बार बार आवेदन से मिलेगी राहत। फिर लिखा है कि विभिन्न विभागों के सहायक लेखाकार के करीब 1600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द। अच्छा, अब यहाँ जल्द से आशय ये हो सकता है कि शायद आपको हफ्ता 10-15 दिन में ये जल्द जल्द हो जाए, वरना अभी तक जल्द में ये होता था कि 1-2 महीना नहीं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे जल्द होता था। तो शायद इस बार जल्द की परिभाषा कुछ बदलने को दिख जाए। ठीक, खैर, लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कम पदों वाली भर्तियों के लिए नई परीक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। आयोग विभिन्न विभागों में समान प्रकृति और समान अर्हता वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने की बजाय संयुक्त मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। यानी कि जिसकी योग्यता एक समान हो, जिसका परीक्षा पाठ्यक्रम एक समान हो, इनके लिए बार बार अलग से भर्ती न जारी की जाए, अलग से विज्ञापन न जारी किया जाए, एक ही बार में करा के निपटा लो। मतलब कि उसी में आवेदन ले लो और फिर उसी परीक्षा में सबका काम तमाम हो जाए। ठीक है, ये हो गया। फिर इनका कहना है कि नई व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर होगी। वाह, नहीं नहीं वाह, इसलिए मैं आयोग को करेजा आयोग कहता हूँ, ये मन खुश कर देता है मेरा। आयोग का कहना है कि अब से ये जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज वाली अपनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज होने के साथ अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मैं इस शब्द पर जोर देना चाहूँगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज होने के साथ अधीनस्थ तेजी। वाह, क्या गजब की तारीफ में लिखा है। अब खैर कोई बात नहीं, करेजा आयोग कुछ भी कर सकता है। आगे चलते हैं। लिखा है कि आयोग पीईटी के आधार पर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समूह गा के पदों पर भर्तियां कराता है। इनमें राजस्व लेखपाल का पद है, ग्राम विकास अधिकारी जिसे वीडियो कहा जाता है, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर, हिंदी केवल। ठीक है, हिंदी स्टेनोग्राफर भर्तियां आती हैं यहाँ से, कंप्यूटर ऑपरेटर, वन रक्षक, आबकारी सिपाही, विधान भवन रक्षक, नलकूप चालक, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, कृषि प्राविधिक सहायक, नक्शानवीस, प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, प्रवर्तन सिपाही, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी और गन्ना पर्यवेक्षक जैसे कई तरीके के पद शामिल होते हैं। ठीक है, आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2025 के आधार पर अब तक कुल 13 तरीकों की भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है। जल्द ही विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार के करीब 1600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। ठीक है, तो देखो शायद हफ्ता 10 दिन में जारी हो भी जाए। और ये जिस हिसाब से कह रहे हैं कि एक समान पद और एक समान की जिसकी मतलब योग्यता है और परीक्षा का पाठ्यक्रम जिसका एक समान है, तो एक ही बार में कराएंगे, तो ये अबहिन ला रहे हैं। ये वही आयोग है जो सालों साल तक भर्ती में विज्ञापन नहीं दे रहा है, परिछोट ठीक समय पर नहीं करा रहा। स्टेनो की प्राचीन काल की भर्तियां आई हुई थी 333, 1224,
अब तक मुख्य परीक्षा का परिणाम नहीं आया हुआ, स्किल परीक्षा तक नहीं हुई है। ओहमा तेजी दिखाओ पहले, जौन दे चुके हो। ये तो चलता ही रहेगा। खैर अच्छी बात है, ऐसा करो ठीक है, लेकिन तेजी दिखे भी तो। ठीक है। खैर, आयोग पीईटी अंकों के आधार पर विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग मुख्य परीक्षाएं आयोजित करता है। प्रत्येक परीक्षा का अलग पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। इससे कम पदों वाली भर्तियों में नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही थी। नई प्रणाली के तहत समान पाठ्यक्रम और समान कार्य वाले पदों को एक साथ जोड़कर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। अब इनको ये चाहिए कि स्टेनोग्राफर 333, 1224 एक स्किल परीक्षा के साथ ही करा के निपटा दो। यही कराओ, यही में से शुरुआत कर दो। ठीक है। इससे कम पदों वाली विभागीय भर्तियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयोग का मानना है कि इससे अभ्यर्थियों को बार बार फॉर्म भरने और अलग अलग परीक्षाओं पर होने वाले आर्थिक खर्च से राहत मिलेगी। इस पर भी मैं जोर देना चाहूँगा, आर्थिक खर्च। यही वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जिसका कहना था कि हम पीईटी लाएंगे तो आपको बार बार आवेदन नहीं करना होगा, एक ही बार में आवेदन लेके फुर्सत। पीईटी के लिए अलग आवेदन हो रहा है। जब कोई भर्ती आती है तो ओकरे वाले 25 रुपया अलग से लेते हैं गिन के, और वही भरे फिर से जो लोग परीक्षा में शामिल होंगे उनको 200 रुपया अलग से देना है। तो 3 बार तो पैसा लग ही रहा है, बच का रहा है। अब परीक्षा जहाँ जाई वो बरे फिर किराया भाड़ा लगा कर आदमी जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि मुफ्त में, तो 4 जगह पैसे ही पैसा लग रहा है। अब यहाँ इनका कहना है कि आयोग का मानना है कि इससे अभ्यर्थियों को बार बार फॉर्म भरने और अलग अलग परीक्षाओं पर होने वाले आर्थिक खर्च से राहत मिलेगी। ठीक है। साथ ही बड़ी संयुक्त परीक्षाएं होने से परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को अलग अलग सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा करेजा आयोग। तो अब देखने वाली बात है कि कब से ये चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है। बाकी तो आयोग से आप लोग वाकिफ़ ही हैं, और बहुत तेज़ी कार्य करता है ये, बहुत तेज़ी तेज़ी परीक्षाएं कराता है, बहुत जल्दी जल्दी भर्तियां कराता है, सेंटर भी काफ़ी नज़दीक नज़दीक होता है, तो हर कोई खुश हैं। तो देखिए आपकी खुशी किस दिन और दुगनी चौगुनी हो जाए, इंतज़ार करिए। बाकी इनका यही कहना है, मतलब इसका सार यही है कि जो एक समान योग्यता है जिस भी पद के लिए, या उनकी उनका जो परीक्षा पाठ्यक्रम है एक समान ही है, तो उनको हम एक ही बार में विज्ञापन दे देंगे। जैसे मान लो 10 ठो कोई पद हुआ, अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोग अपनी बात से ना पलट जाएं। मान लो 5-6 तरीके की भर्तियां होती, उनका एक ही परीक्षा पाठ्यक्रम हुआ, तो एक ही बार में विज्ञापन दे दोगे, एक साथ परीक्षा करा लोगे, ये तो अनोखा आयोग हो जाएगा तब तो फिर। हाँ, वहाँ लिखे हैं सिविल सेवा तर्ज पर, तो हो सकता है कुछ भी कर सकता है आयोग। खैर, तो आज की इस वीडियो में बस यही जानकारी थी। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय बजरंगबली।